मैंने हमेशा ही सबकी आवाज उठाई है और सबकी आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। मेरे खातिर उस बहन को बचा लीजिए, उस बेटी को बचा लीजिए। और ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक कर दीजिए भाई। मैं सूरत वासियों से भी विनती करती हूँ, अगर मेरा वीडियो सूरत में अगर कोई देख रहा हो तो एक बार जरूर जी को नगर जाकर उसको देख लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाइए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक भी आवाज जाए। नमस्कार, मैं काजल निशाद। कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या अर्थ है इसका? कि बेटियों को बचाओ और हो सके तो बेटियों को पढ़ाओ भी, ताकि बेटियां सक्षम हो सके। गुजरात में भाजपा की सरकार है और गुजरात के ही एक मेट्रो सिटी यानी सूरत शहर की आपको एक सच्ची घटना में बताती हूं। सूरत में एक रहती है बेटी, उस बेटी का नाम है सीता। सीता का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले सीता मैया की एक छवि उभरती है, सौम्य सी छवि, भोली सी सीता मैया। बिल्कुल वैसी ही वो भोली सी बेटी है। उस बेटी का 1998 को रिश्ता हुआ था एक घर परिवार में। लड़के का नाम था अनिल सीताराम साहनी और फिर 2003 में उस बेटी की शादी हुई। वो गोरखपुर की बेटी सूरत में आ गई ससुराल में, लेकिन जब से वो ससुराल में आई थी तब से अनिल, उसका पति, उस पति का पिता यानी कि उस बेटी का ससुर सीताराम साहनी, उसकी सास यानी कि मुन्नी देवी सीताराम साहनी, उसकी ननंद यानी कि चांदमती सीताराम साहनी, ये सब मिलकर उस बेटी पर लगातार अत्याचार करते थे। एक बड़ा भाई भी था अनिल का और उनकी एक पत्नी भी थी, लेकिन ये लोग इतना अत्याचार करते थे ससुराल वाले कि वो जो जेठानी थी सीता की, वो बेचारी घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। अब इस बेटी सीता को और बाकी घर वालों को ये सारी कहानी तो पता नहीं थी। उनके ससुराल वालों के बारे में ज्यादा कुछ पता था नहीं कि ये सामाजिक लोग नहीं है, ये समाज में उठते बैठते नहीं है, ये बेटियों पर लगातार अत्याचार करते हैं, ये कहानी पता नहीं थी। और भाई शादी से पहले किसी को पता ही नहीं होता है कि ससुराल वाले कैसे हैं। सीता पर लगातार अत्याचार होते थे, ससुर भी मारता था। बताइए, बेटी ब्याह कर जब किसी के घर जाती है और ससुराल में जब वो जाती है तो वो ससुर की भी तो एक बेटी ही हो जाती है ना, बहू भी बेटी के समान ही होती है ना। लेकिन ससुर भी लगातार मारता था, सास भी मारती थी और पति दिन रात मारता था, अत्याचार करता था। और मैं आपको बता दूं कि वो कभी कभी उस बेटी का रेप भी करता था। बेटी के मना करने पर वो जुल्मी, वो जलील आदमी उस बेटी का बलात्कार भी करता था। तो आपको क्या लगता है कि शादी हो जाती है तो पति पत्नी का जो संबंध होता है उसमें कोई बलात्कार जैसी कोई चीज नहीं होती? नहीं होती है। जब संबंध जबरदस्ती से बनाया जाए तो वो बलात्कार होता है। वो बेटी हमेशा रोती रही, लेकिन कभी भी उसने मायके में कुछ नहीं कहा। उसे हमेशा मायके वाले पूछते थे, बेटा तुम ठीक हो, बेटा तुम ठीक हो, सब लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है पिताजी, कोई चिंता की बात नहीं है। माताजी अब बिल्कुल चिंता मत करना, मेरे यहां सब ठीक है।
उस बेटी ने कभी बताया नहीं अपने ऊपर कितना अत्याचार होता था। जैसे तैसे दिन गुजरते गए। वो हर बार गर्भवती होती, हर बार उसका पति जबरदस्ती करता, उसे मारता, उसे पीटता। वो हर बार गर्भवती होती और ऐसे करते करते आज उस बेटी को 4 बच्चे हैं। 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और मुझे तो अचरज इस बात का भी है कि सूरत जैसा मेट्रो सिटी, हमेशा चहल पहल करने वाला वो शहर, व्यापारियों का वो शहर और गुजराती भाइयों का वो शहर, और सरकार भी भाजपा की, मोदी जी भी गुजराती, और बाकी और भी जितने वहां के नेता हैं सब गुजराती। और मैं आपको बता दूं कि सूरत के उस जीको नगर सोसाइटी की ये बात है, भटार 4 रास्ता की ये बात है। वही रहती है वो बेटी और आज भी रहती है। और उस सोसाइटी में कम से कम 15 से 20-25 घर होंगे, लेकिन कोई भी उस बेटी की रक्षा के लिए आगे नहीं आता। क्यों भाई? किसी को भी ये नहीं लगता कि इस बेटी पर अत्याचार हो रहा है तो आज सोशल मीडिया का जमाना है तो चलिए एक वीडियो ही बना दे। वो आदमी, वो जो अनिल सहानी है, उस बेटी को मारता, पीटता, गंदी गालियां देता है, घसीटता है सोसाइटी में, लेकिन कभी किसी की मजाल नहीं हुई कि चलिए एक वीडियो बना दे। दिल नहीं पिघलता आपका ये सब देखकर? आज अगर उस बेटी को और उसकी और 3 बेटी को और उस बच्चे को कुछ हो जाए तो मोमबत्ती लेकर आगे आएंगे हम सब। लेकिन नजरों के सामने अत्याचार हो रहा है तो एक आवाज भी नहीं उठानी है उस बेटी के लिए। किस मुंह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हो तुम लोग? और मैं आपको हैरानी वाली बात बताऊं, 2008 की बात है। वो बेटी गर्भवती थी, अपने मैके आई हुई थी मुंबई। तब उस लफंगे अनिल सहानी ने, बहुत ज्यादा आवारा टाइप का वो लड़का है, इसीलिए कह रही हूं कि उसने अपने यहां काम करने वाला एक अजीत कुमार नाम का जो लड़का था, उसकी पत्नी गोरखपुर की ही थी, किरण नाम था। अभी सीता जो है मुंबई में गर्भवती है और यहां ये अनिल सहानी जो है वो बिल्कुल चोरों की तरह उस भाई अजीत की जो पत्नी थी किरण, उसको भगाकर अपने घर ले आया। और उस अजीत को कुछ, वो गरीब मजदूर था तो उसको कुछ पैसे दे दिए कि चुप रहना, और यहां उसकी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। और चुपचाप फिर गोरखपुर आकर यहां कोर्ट मैरिज कर लिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिना तलाक लिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन उस अनिल की हिम्मत देखिए आप। यहां पत्नी गर्भवती है, एक संतान पैदा होने वाला है, और वहां दूसरे की पत्नी से शादी भी रचा लिया। पैसे तो थे ही, कॉन्ट्रैक्टर है, रंग रोगान का काम करता है, सूरत में घर भी है, दुकान भी है और आवारा भी है, तो पैसे तो थे ही। किसी तरह पैसे वैसे देकर सर्टिफिकेट नकली बनवा लिए और शादी रचा ली। अब यहां सीता को एक बेटी पैदा हुई। उस नन्ही बिटिया को लेकर फिर से अपने मैके से विदाई होकर फिर से ससुराल आती है कि भाई बेटी पैदा हुई है तो सास आएगी, जरा आरती करेगी कि लक्ष्मी आई है। लेकिन वहां जाकर वो बेटी क्या देखती है? वो देखती है कि मेरी गैर मौजूदगी में इसने दूसरी शादी भी कर ली। उसने पूछा सहमते हुए, डरते हुए, रोते हुए कि ये आपने क्या किया? मुझसे शादी हुई है आपकी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक और ये मैं एक लक्ष्मी लेकर एक और आई हूं, और आपने बेशर्मी की हदें पार करते हुए एक दूसरी शादी कर ली, वो भी किसी शादीशुदा औरत से।
इस बात पर तो सीता को उस दिन बहुत ज्यादा मार पड़ी। वो बेटी चीखती रही, चिल्लाती रही, रात भर रोती रही, लेकिन मजाल है कि कोई सोसाइटी से उसकी रक्षा करने आया हो। मजाल है उस गुजराती सोसाइटी से कोई उसकी रक्षा करने आया हो, या कोई बोला हो कि हाँ बिल्कुल अनिल तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी बेटियां हैं, बच्चे हैं तुम्हारे, और तुमने कैसे शादी कर ली दूसरी, ये तो गुनाह है, ये तो गलत है, तलाक भी नहीं लिया तुमने। लेकिन उस बेटी ने फिर भी मैके में कुछ नहीं बताया। भाई समाज है, उड़ती उड़ती खबर मैके में मिली, मैके वालों ने कहा कि बेटा ये क्या हो रहा है, बात कर अपने पति से, समझाए तो गलत है। फिर उस बेटी ने हिम्मत करके फिर अपने पति को समझाना चाहा। उस दिन फिर से उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी, इतना मारा कि वो जो उसका जो बंगला है तो दूसरे माले से उसको नीचे ग्राउंड फ्लोर में कबाड़ खाने में शिफ्ट कर दिया। वो बेटी वहां पड़ी हुई है। और एक दिन वो जो दूसरी पत्नी किरण थी, उससे तू में कुछ अनिल की हो गई, और अनिल ने उस किरण को, जो दूसरी उसकी पत्नी थी, उसको आग लगा दी, जलाकर मार डाला। सही सुना आपने, जलाकर मार डाला भाई साहब, सबके सामने, सीता के सामने, घर वालों के सामने। और वो सोसाइटी पूरी देख रही है। वो लड़की जलते जलते नीचे आई और पूरे सोसाइटी के सामने उस लड़की को आग लगी हुई है, कोई उसे बुझा नहीं रहा है। तब ये सीता को दया आई, उसने अपना कंबल उस पर डाला और वो 90% तब तक जल चुकी थी। अस्पताल में गई, जला हुआ शरीर लेकर किरण को ले गए अस्पताल में। वहां किसी तरह अनिल ने उसके पति को, उसके घर वालों को सेट कर दिया पैसे देकर। ना कोई पुलिस कंप्लेन, ना कोर्ट कचहरी, ना कोई कायदा कानून, ना कुछ सजा, ना कुछ नहीं। साफ एकदम बच गया अनिल साहनी। तब भी सोसाइटी वालों को नहीं लगा कि यह भी तो गलत हुआ। मैं हैरान हूं इस बात पर। क्यों? क्योंकि मैं भी तो गुजराती हूं। हैरानगी होती है भाई साहब, इतना अत्याचार एक बेटी पर हो रहा है, हम चुप कैसे रह सकते हैं? सब एकदम शांत, मिट्टी डाल दी उस बात पर। और थोड़े दिनों के बाद सब कोई सब कुछ भूल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा गुनाह हो गया एक सोसाइटी में, जीको नगर सोसाइटी में इतना बड़ा गुनाह हो गया। वो भटार 4 रास्ता सूरत में, लेकिन कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं। सब पैसे से सेट कर दिया था। सीता की जो सास है, सीता की जो ननंद है, वो भी तो एक बेटी है, एक औरत है। उनको तो समझना चाहिए था कि हमारा बेटा, या वो चांदमती को समझना चाहिए था कि मेरा भाई गलत कर रहा है। लेकिन पूरा परिवार ही इतना निर्दय, इतना निष्ठुर था, तो कोई क्या करे। इतना अत्याचार होने के बाद भी वो बेटी डरी सहमी सी उसी घर में फिर से रहने लगी। क्या करे, समाज को भी तो देखना है। रोज बेचारी मार खाती, बिलखती रहती, दुनिया भर का ताना सुनती, अपने सास के मुंह से, अपनी ननन के मुंह से, पति के मुंह से, और हमेशा पिटती रहती। ये भी कोई जीवन है? वैसे देखा जाए तो हमारे देश में ऐसी हजारों सीताएं हैं, तड़प रही है, बिलख रही है, रो रही है, और उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आता। वाया जब मुझे ये पता चला कि उस बेटी पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो मैंने भरपूर उसकी मदद की। लेकिन कभी कभी वो मुझे भी कुछ नहीं बताती थी। संस्कारी बेटी शांति से सारे दुख खुद अकेले पी रही थी, किसी के साथ बांट नहीं रही थी। जैसे तैसे फिर से उसका जीवन इसी तरह से चल रहा था कि फिर उसकी ननन जो है, उसकी शादी इन दिनों फिर हो गई। तो चांदमती की शादी भस्मा के ही एक बबलू सहानी उर्फ अरविंद सहानी से हो गई। भाई साहब,
अनिल सहानी तो एक नंबर का आवारा ना। उसने फिर से एक पत्नी अपने लिए ढूंढ ली, और वो कौन? उसी चांदमती की ननन मनीता। मतलब आप सोच सकते हैं, अपनी ही बहन की ननन से फिर से अनिल सहानी ने चक्कर चलाया। चक्कर क्या चलाया, उससे शादी भी कर ली चुपचाप। और साथ देने वाले कौन? उसकी खुद की मां मुन्नी देवी सीताराम सहानी, उसकी खुद की बहन चांदमती देवी अरविंद सहानी, उसका खुद का ही जीजा अरविंद सहानी उर्फ बबलू सहानी, और इन सब का मास्टरमाइंड मेन बेला गांव का रहने वाला कन्हैया कुमार रामदरस सहानी, और उसके पिता खुद रामदरस सहानी। इन सारे लोगों ने मिलकर मनीता और अनिल की शादी करवा दी। अभी सीता से तो शादी टूटी ही नहीं है, तलाक हुआ ही नहीं है, तभी उस किरण से शादी करके उसको जलाकर मार डाला। और कुछ सालों बाद अब इस मनीता से, जो खुद की ही बहन की ननंद थी, उससे शादी अनिल ने कर ली। इन सब ने मिलकर साजिश के तहत सीता को एकदम जलील किया, मारना पीटना शुरू किया, ताकि वो घर से घर छोड़कर भाग जाए और ये मनीता के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। ठीक है, तो उन 4 बच्चों का क्या होगा जो भी सीता पाल रही है? इनको कौन पालेगा? इनको कौन देखेगा? सीता के ऊपर अत्याचार कर कर, जबरदस्ती संबंध बनाकर ये जो बच्चे पैदा किए हैं, इन बच्चों को कौन देखेगा भाई? मतलब दया नाम की कोई चीज है कि नहीं? जो लोग जानते इस कहानी को, मैं उनसे कह रही हूं, सोसाइटी वाले, मैं उनसे कह रही हूं कि कोई दया नाम की चीज है कि नहीं? मैं कन्हैया से सवाल पूछती हूं कि कन्हैया, तेरी खुद की बेटी तो होगी ना? मैं रामदरस से पूछती हूं कि तुम्हारी अपनी खुद की कोई बेटियां हैं कि नहीं है? मैं बबलू से पूछती हूं कि तुम्हारी वो बहन है ना तुम्हारे घर पे भी मां बहन बेटियां? और मैं पूछती हूं चांदमती से कि तुम भी तो एक बहन एक बेटी हो। और मैं पूछती हूं सवाल मुन्नी देवी से कि तुम भी तो मां हो, तुम्हारी भी तो बेटी है। उसी चांदनी के साथ या तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो तुम क्या करती? क्यों? खुद की बेटी बेटियां हैं और दूसरों की बेटी बेटियां नहीं है। मैं पूछती हूं उन सोसाइटी से, सोसाइटी में रहने वाले लोगों से, गुजराती है ना, क्या हुआ? नारा है ना भाजपा का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बचाएगा उस सीता जैसी बेटी को? कौन पढ़ाएगा उसकी और 3 बेटियों को? कौन पालेगा उन बच्चों को? लेकिन इन सब से अनजान अनिल भाई तो एक नंबर के आवारा, शादी कर ली चुपचाप। सीता को तो कुछ पता भी नहीं। एक दिन कुछ कबाट में वो ढूंढ रही थी, तब उसके हाथ में वो कुछ पेपर लगे। उस पेपर को देखकर उस पर संदेह किया सीता ने, और अपने घर वालों से कुछ बात की कि ये पेपर किस चीज के हैं, देखिए जरा। तब सीता के परिवार वालों को पता चला कि भाई चुपचाप अनिल ने शादी कर ली है। फिर तो बहुत कुछ हुआ, घर वालों ने समझाया, समाज ने समझाया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अनिल पर कोई असर नहीं हुआ। और आज की, अगर मैं आज के डेट की बात करूं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। नवरात्रि का क्या अर्थ होता है? सिर्फ गरबा खेलना, व्रत और पूजा पाठ करना, उपवास करना, यही तो नहीं होता ना। नवरात्रि का मतलब क्या होता है? कि हम एक नारी का सम्मान करें, हम बेटी का सम्मान करें, हम माता रानी को पूजते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? कि हमारे घर में जो माता रानी है, हम उसका भी सम्मान करें। लेकिन आज की भी मैं तारीख में बात करूं ना, आज भी वो बेटी उन 3 बेटियों को अकेले पाल रही है, उस बेटे को वो अकेले पाल रही है। कोर्ट कचहरी भी हुआ,
पुलिस केस भी हुआ, वहीं सूरत में कड़ोदरा पुलिस चौकी में ये सारा मैटर है। बहुत कुछ हुआ, लेकिन अनिल पर किसी चीज का कोई असर नहीं। आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, तीनों में केस चल रहा है सीता का, और वो अकेली इन बच्चों को पाल रही है। पुलिस ने कहा कि भाई जब तक ये सारा मैटर सुलझता नहीं है तब तक उस घर में तुम रहो, और अनिल तो कहीं और जाकर रह रहा है उस मनीता के साथ, और इस बेटी को, सीता को अकेले छोड़ दिया। किसी तरह इसने संस्था वालों के सामने हाथ फैलाया, तो संस्था वाले जो है उसकी बेटियों को, बेटे को पढ़ा रहे हैं। किसी तरह एडमिशन कराकर उन चारों को वो अकेले पढ़ा रहे हैं। कभी सिलाई का काम करती है, तो कभी साड़ी में कुछ मोती टांकने वाला कुछ काम करती है, कभी यहां से उधार लेती तो कभी वहां से, कभी मैं उसकी मदद कर देती हूं तो कभी और घर वाले कोई मदद कर देते हैं। इसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। और वो अनिल 2 बेटियों का और बाप बन गया, यानी मनीता से उसको 2 बेटियां और हैं, लगभग 3 बच्चे कुछ हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक मुझे पता चला कि 2 बेटियां हैं। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा आवारा होगा वो। यहां 4 बच्चे उसी के बच्चे हैं, उसको देखने तक नहीं आता। और फिर कोर्ट ने ये कहा था कि हर महीने 10,000 अनिल सीता को देगा बच्चों को पालने के लिए, हर महीने। तो वो कोर्ट की बात भी नहीं मानता, कभी देता है तो देता है, कभी नहीं देता तो नहीं देता। कैसे घर चलता है भाई साहब? इस महंगाई में कैसे घर चलाती है वो बेटी? कैसे पढ़ाती है अपने बच्चों को? कहां से खिलाती है वो अपने बच्चों को? और बच्चे किसके? अनिल साहनी के। और पाल कौन रही है? सीता अकेले। कोर्ट में तारीख भी पड़ती है तो अपने बच्चों को स्कूल भेजकर तुरंत भागकर, कभी पैदल चलकर, कभी रिक्शा से कोर्ट में हाजिर भी हो जाती है। और सामने पक्ष से यानी अनिल के घर से कोई भी नहीं आता। ये फिर निराश होकर घर लौट आती है, फिर काम धंधे के चक्कर में। वो बता रही थी कि आज तक मैं हर कारखाने पर जाके आई, अभी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, न सिलाई का काम चल रहा है न कुछ। आप सोच सकते हैं, एक अकेली लड़की जो कभी घर से निकली ही नहीं थी, जिसको कोई होश नहीं था कि कहां बाजार है, कहां दुकानें हैं, किस तरफ रास्ते हैं, कहां कौन सा गांव है, जो अपने घर से कभी निकली नहीं थी, आज वो अकेली, आज भी सूरत में वही जीको नगर सोसाइटी में, आज भी वो भटार 4 रास्ता सूरत में, आज भी अपने 4 बच्चों को अकेले पाल रही है। और यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। किसी को नहीं दिखता, न दिखे सोसाइटी वालों को नहीं दिखता। और मैं आज की आपको बात करूं, हर बार अनिल उस घर से भी उसको बेदखल करने की कितनी बार कोशिश करता है। और आप देखिए, कभी रिक्शा में 10-12 लोगों को भरकर ले जाता है और खुद लंगड़ा बनकर जाता है, खुद लंगड़ा बनकर जाता है, वहीं सीता के सामने लंगड़ा बनकर खड़ा होता है, फोटो खिंचवाता है, फिर रिक्शा में लंगड़ाते लंगड़ाते बैठता है और 7-8-10 लोगों के साथ फिर निकल जाता है। कभी किसी गुंडे टाइप के लोगों को ले आता है और सीता को गंदी गंदी गालियां देता है। भाई साहब, गंदी गंदी गालियां कि तू कहां से करती है, तू धंधा करती है क्या, कैसे तू बच्चों को पढ़ा रही है, हाँ मैं तो पैसा देता नहीं हूं, तू कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रही है, तू कुछ गलत काम करती है। ऐसी गंदी गंदी वाहियात बातें सबके सामने वो कहता है और वो सोसाइटी वाले सुनते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए सोसाइटी वालों को। क्या सोसाइटी वाले अंधे हो गए हैं क्या? देखते नहीं है कि दिन रात वो बेटी आप लोगों के सामने ही रहती है और किस तरह से अपनी बेटियों को और बेटे को पाल रही है, किस तरह से अपने बच्चों को वो पाल रही है। क्या सोसाइटी वालों को दिखाई नहीं देता कि किस टाइप की लड़की है वो? तो कम से कम सोसाइटी वालों को एक वीडियो तो बनाना चाहिए। आज के जमाने में भाई साहब सोशल मीडिया का जमाना है, फिर भी कोई वीडियो नहीं बनाता है जब अनिल वहां हंगामा करने जाता है। कितनी बार पेट्रोल लेकर वो गया है,
कितनी बार वो एसिड लेकर गया है, लाठी डंडा लेकर गया है, कितनी बार घसीट घसीट कर सीता को सबके सामने मारा है। कहां मर जाते हैं ये कन्हैयालाल जैसे लोग, रामदरस जैसे लोग कहां मर जाते हैं ये। कभी कभी तो सास भी आती है और ननद भी आती है, और वो बबलू भी आता है जो अपनी बहन आराम से अनिल के हाथ में सौंप दिया। वाह बबलू वाह, वाह बबलू सहानी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। अपनी बहन को अपनी ही पत्नी के भाई के हवाले कर दिया, वो भी शादीशुदा भाई, वो भी 4 बच्चों का बाप। हाँ, तुझसे बड़ा दलाल कौन होगा समाज में? अपनी बहन को बेचने वाला। समाज यही कह रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहती हूं चंदौली गांव के लोगों से, क्या आपके सामने ये सारी घटना हुई थी? क्योंकि चंदौली ही गांव है अनिल का, सीता का ससुराल। वो रहते हैं सूरत में सालों से, लेकिन गांव तो चंदौली गांव है, यही उत्तर प्रदेश में ही है। लेकिन चंदौली गांव के लोगों को भी शर्म नहीं आती कि चलिए सीता के लिए एक आवाज उठाएं। मैं तो उसकी मदद कर ही रही थी और ये वीडियो भी नहीं बनाती, लेकिन 2 दिन पहले उस बेटी से मेरी बात हुई, तब उसने कहा कि अब मैं सहन नहीं कर पा रही, अब मुझे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी बेटियां भी कहती है कि अब मुझे आत्महत्या करना है मां, इस तरह से नहीं रहना है। वो आदमी आकर अपनी बेटियों को भी गाली देता है, अपनी बच्चियों को भी वो गाली देता है, गंदी गंदी। भाई साहब, कोई अपनी बेटी को इतना गंदा बोल सकता है क्या? और तो और शातिर दिमाग देखिए उसका, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो बनाने का जमाना है, तो अपनी जेब में मोबाइल लेकर जाता है, वीडियो चालू करता है और सीता को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है, उसकी बेटी को भी गंदी गंदी गालियां देकर उनको उकसाता है। जब वो लोग सामने से जवाब देती है तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेता है और एडिटिंग करता है। जो इसने बोला वो भाग काट देता है, और बाकी का वीडियो जो सीता ने उसे रिप्लाई दिया कि क्यों हमें गाली दे रहा है, जो हमें कह रहा है वो तुम हो, तुम ही तो नहीं संभाल रहे हो अपनी बेटी को, कैसे रहती हूं मैं अकेले, ये सारी बातें जाकर पुलिस चौकी में बताता है और कहता है इस औरत ने मेरा घर हड़प लिया। कौन सा घर? वो घर जिसमें वो पत्नी बनकर आई, वो घर जिसमें वो बहू बनकर आई, क्या वो उसका घर नहीं है? अत्याचार तुम कर रहे हो, जबरदस्ती तुमने उस बेटी के साथ की, आज 4 बच्चे हो गए उसको, कहां जाएगी वो अगर उस घर में नहीं रहेगी तो? क्या वो उसका घर नहीं है? क्या उसने उस घर को सजाया संवारा नहीं? क्या लक्ष्मी बनकर वो उस घर में नहीं गई थी? और पुलिस चौकी में जाकर कहता है कि ये घर सीता ने हड़प लिया। वो तो अच्छा हुआ कि इस अनिल बकलोल का जो मोबाइल था वो पुलिस ने ले लिया और पूरा वीडियो देखा, तब इसको कहा कि तू गाली दे रहा है ना, तब तो वो बोलेगी। तो भाई साहब, ये पुलिस को भी गुमराह करता है, ये कानून का वक्त भी जाया करता है। कितना बड़ा ये गुनाह कर रहा है। और आज वो बेटी ने जिस तरह से मुझे कहा है कि मैं भी वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई हूं, मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करने पर मजबूर हो गई हूं कि उस बेटी की जिंदगी बहुत बुरी तरह से और बहुत तकलीफों में गुजर रही है। जिस तरह से उसने मुझे कहा, मैं खुद कांप गई कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगी, और बेटियों ने भी जो रो रो के कहा कि अब हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ये आकर हमें गंदी गंदी गालियां देता है, कभी किसी गुंडे को लेकर आएगा, कभी और गाड़ियों में 10-12 आदमियों को भरकर ले आएगा, इसे जलील करेगा, कभी पेट्रोल लेकर आ जाएगा, कभी डीजल लेकर आ जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि कभी भी किसी बेटी पर अत्याचार होता है और होने के बाद हम सब मोमबत्ती लेकर आगे आते हैं, हम सब सरकार को घेरने लगते हैं, किस बेटी के साथ अन्याय हुआ अब इसे न्याय दिलाइए। लेकिन मैं आप सबसे एक विनती करती हूं कि वो जो जिंदा बेटी है, जो दुखी है, क्या उसकी मदद हम नहीं कर सकते? क्या उसके लिए हम एक आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं? क्या उसको देखने के लिए हम नहीं जा सकते हैं? जो लोग भी सूरत में रहते हैं उन सब से मेरी विनती है कि एक बार
एक बार खुद अपनी नजरों से देख के आइए। जीको नगर सोसाइटी भटार 4 रास्ता में खुद जाकर देख आइए। सीता सहानी नाम है और 3 बेटी और 1 बेटा है उसे। खुद देख कर आइए उस बेटी की क्या हालत है। और मैं सोसाइटी वाले लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि एक वीडियो तो बनाइए, उतना तो कर ही सकते हैं ना। आवाज नहीं उठाते हो आप, पण एक वीडियो तो बनावी दो। आटली तो माणसाई राखो तमे बधा। अरे तमे बधा केम के गुजराती माणसो तो बहु दयावान हो। आवा दयावान छो तमे कि एक वीडियो नहीं बनावता। मोबाइल तो हशे ने तमारा घरे भाई। और उल्टा कभी कभी तो सोसाइटी वाले अनिल को जाकर चाय पानी पिलाते हैं, क्योंकि अनिल भाई यहां सालों से रहता था वो ठीक है, वो व्यवहार सबके होते हैं वो ठीक है, लेकिन इंसान कितना बुरा है वो तो देखिए। एक बेटी के साथ कितना अन्याय करते हैं वो तो देखिए। बाकी सब छोड़िए। सीता के साथ शादी हुई थी, उसके बाद उसने 2 शादी और क्यों की वो तो देखिए। एक और बेटी को जलाकर मार डाला वो तो देखिए। अपराधी आदमी है भाई वो। किसको घर में बैठ चाय पिलाते हो आप? और कोई बहुत बड़ा शहंशाह नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा नेता अभिनेता नहीं है वो, कोई बहुत बड़ा राजकारणी नहीं है वो, कोई गुंडा नहीं है जिससे आप लोग डरते हो। अरे पतला दुबला सा टिट्टा सा एक आदमी है, आवारा टाइप का। 4 थप्पड़ लगाकर आप भी तो समझा सकते हैं, बोल सकते हैं कि यह अन्याय हो रहा है सीता के साथ। मैं आप सबसे विनती करती हूं कि कल को वो बेटी अपने साथ कुछ कर लेगी, वो मासूम बच्चे जो पढ़ना चाह रहे, जीवन में कुछ बनना चाह रहे हैं, गरीबी में जी रही वो बेटी, कभी सिर्फ चावल खिलाती है बच्चों को, कभी बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट खिलाती है वो। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, एक बार, सिर्फ एक बार, जो लोग सूरत में रहते हैं, एक बार जीको नगर सोसाइटी में जाकर उस बहन की हालत देखना और हो सके तो उसकी मदद भी करना। और अगर कोई भाई वकील हो, कोर्ट कचहरी का काम जानता हो, पुलिस चौकी का कोई काम जानता हो, वो भी आगे आकर उसकी मदद कर देना। मेरे खातिर मैंने हमेशा ही सबकी आवाज उठाई है और सबकी आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। मेरे खातिर उस बहन को बचा लीजिए, उस बेटी को बचा लीजिए। और ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको सार्थक कर दीजिए भाई। मैं सूरत वासियों से भी विनती करती हूँ, अगर मेरा वीडियो सूरत में अगर कोई देख रहा हो तो एक बार जरूर जीको नगर जाकर उसको देख लीजिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा फैलाइए, बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक भी आवाज जाए और भाजपा के जितने भी सम्मानित नेतागण हैं अगर सूरत में, उन तक मेरी आवाज पहुंचे और उस बेटी को न्याय मिले। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि वो बेटी जिस घर में रह रही है वहां शांति से उसे रहने दो भाई। वो कैसे भी अपनी बेटियों को पाल रही है, अनिल वैसे भी कुछ नहीं देता, भीख मांगकर पाल रही है। मैं जितनी मदद कर सकती थी मैंने किया। अब मैं आप लोगों को भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, थोड़ी सी मदद उस बेटी का कर दे, ताकि कल को कुछ भी हो जाए तो हम सब गुनहगार ना बने, हम किसी का जीवन बचा पाए तो ये हमारे लिए धन्य जीवन हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, आगे भेजिए और उस बेटी को बचा लीजिए, बस उस बेटी को बचा लीजिए।